my YouTube channel Ideal Commerce Classes. Students, today we are going to start a new chapter, Goodwill, Nature and Valuation. First, what do you mean by goodwill? Goodwill is an intangible asset. It is an intangible asset. हम कह सकते हैं बच्चों, गुडविल जो है एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो किसी भी एंटरप्राइज को हमेशा प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एंटरप्राइज है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को, और कस्टमर उसकी सर्विसेज से और गुड्स से दोनों से ही सेटिस्फाई हैं. तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कि कस्टमर जो हैं बार बार उसी के पास आएंगे, और इसकी वजह से उस एंटरप्राइज की सेल्स और प्रॉफिट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे. तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट समझ में आए. पहला पॉइंट ये कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, एंड सेकेंड पॉइंट इज इट लीड्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब गुडविल जो है वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अर्न करने में हमारी हेल्प करती है. थर्ड नंबर पे हम एक बात और याद रखेंगे, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, तो इसलिए इसको वेरीफाई जो हम करते हैं वो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बच्चों वो इंटेंजिबल एसेट्स को डिफाइन करता है. तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये आपके एग्जाम में कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइंस इंटेंजिबल एसेट्स. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसका आंसर. अच्छा, गुडविल का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. गुडविल टोटली इंटेंजिबल है, और गुडविल की कभी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते. गुडविल जो है सिर्फ हमारी सब्जेक्टिव होती है, मींस इट टोटली डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर. मतलब जो भी वैल्यू करने वाला है पर्सन, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो गुडविल की वैल्यू को कितना जज करता है. फोर्थ हम कह सकते हैं इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स मीन्स क्योंकि ये कस्टमर को वापस उसी प्लेस पे आने के लिए बाउंड करती है. ठीक है, इसकी वजह से कस्टमर जो है वो अपने उसी प्लेस पे बार बार आता है. तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा गुडविल क्या होती है. अब हम बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. क्या ज़रूरत है कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़े? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो इसके लिए बच्चों कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन है जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा. व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. सेकेंड कंडीशन है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड. मतलब जब कोई भी नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप में एंटर करेगा तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ेगा. थर्ड है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज. मतलब जब कोई पार्टनर या तो रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट है व्हेन पार्टनरशिप firm is sold as a going concern. मतलब जब हम अपने रनिंग बिजनेस को सेल कर दें, जब हम अपने रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को सेल करेंगे, तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन 2 or more firms amalgamate. Amalgamate means जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में जुड़ती हैं तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी. मतलब कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, हमने ये सारे पॉइंट समझ लिए हैं. देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हमारा कोई पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा.
सेकंड पॉइंट, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, या फिर किसी कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, या फिर पार्टनरशिप फर्म हमारी सेल हो जाए, या फिर दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में जुड़ जाएं, या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है वो कन्वर्ट हो जाए किसी कंपनी के अंदर। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, गुडविल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। अभी हम बात करते हैं कि गुडविल कितने टाइप की होती है। तो गुडविल का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो बच्चों देखो, हम यहाँ देखेंगे गुडविल के जो हैं वो होते हैं टू टाइप्स। दो टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले हम समझते हैं परचेज गुडविल क्या होती है। परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। मतलब जहाँ पे कोई भी फर्म कैश या काइंड में पेमेंट करती है, ठीक है, गुडविल के लिए। मतलब जब हम किसी का कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसमें वो हमसे अपनी नेट एसेट्स से भी ज़्यादा अमाउंट ले लेता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, गुडविल। मतलब हम यहाँ पे गुडविल को कंसीडर कर सकते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन मतलब जितने में हमने वो खरीदा माइनस नेट एसेट्स, मतलब जितने की उसकी एसेट्स की वैल्यू थी। तो उसने हमसे जितनी भी ज़्यादा अमाउंट ली वो हमने उससे गुडविल की अमाउंट ली है। उसके बाद में हम समझते हैं दूसरी गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है बच्चों, ये हमारी होती है, इसको हम खरीदते नहीं हैं, ये हमारे सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू जनरेट होती है। जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है, उसकी वजह से उसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होने स्टार्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो हम जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो हमारी परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करा जाता है, इस वाली गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से मेथड्स हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास में 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी बच्चों 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड समझेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हम समझेंगे बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम जो हैं इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इस मेथड में बच्चों सबसे पहले हम लेंगे स्टेप 1
स्टेप 1 में हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। मतलब कई बार हमें प्रॉफिट दे रखे होंगे, लेकिन प्रॉफिट के साथ में हमें कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स भी दे रखे होते हैं। तो बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट्स को हमें जो है इसके अंदर एडजस्ट करना होता है, और उन पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम एडजस्ट करके जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स को हमें एडजस्ट करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट में, अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेस अगर हमें दे रखे हैं तो हम ऐड कर लेंगे, या फिर अगर हमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो उसे भी ऐड करेंगे, या फिर हमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसे भी हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से बच्चों हम इसमें से लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन्स और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से बच्चों करने से हमारे पास में जो आएगा वो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब हम स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? स्टेप 2 में हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब जितने भी हमें ईयर्स के अलग अलग प्रॉफिट दे रखे होंगे उन सबको हम प्लस कर देंगे, और अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स जितने दे रखे होंगे उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। अगर किसी ईयर में हमें लॉस दे रखा होगा तो उस लॉस को हम माइनस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और लगातार 3 साल का हमें प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 30,000, एंड 4th ईयर में हमें 10,000 का लॉस दे दिया, तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 अपॉन 4। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 4 हैं, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एंड स्टेप थर्ड में हम इसमें गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा एवरेज प्रॉफिट और उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें आप एक ना समझें। नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जितना हमें प्रॉफिट्स, जितने ईयर के हमें प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन में उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स जितने ईयर के लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो गुडविल का वो ईयर्स हमें क्वेश्चन में अलग से दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी गुडविल जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट से निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी के नेक्स्ट टॉप मेथड्स जो है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।